गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दूसरा मेथड है आपका एल्काइल हैलाइड बनाने का, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। जिसमें सबसे पहला आपका हेडिंग होगा एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण करना। एल्केनों के मुक्त मूलक क्लोरिनन अथवा ब्रोमिनन में समावयवी मोनो अथवा पॉली एल्केनों का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे शुद्ध यौगिकों में पृथक करना कठिन होता है। अतः यह एक बेस्ट मेथड नहीं है या बहुत ही अच्छा मेथड नहीं है एल्काइल हैलाइड बनाने का, बट इससे भी हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है CH3 CH2 CH2 बॉन्ड CH3, और इस पर अगर कहीं पे लिखा हुआ है Cl2 या अल्ट्रा वायलेट या प्रकाश या ताप, यहाँ पे लिखा है प्रकाश या ताप, मतलब ये आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। ऐसा रिएजेंट जैसे क्लोरीन ब्रोमीन लिखा हो, अल्ट्रावायलेट या HNU हीट के फॉर्म में एनर्जी अगर हो, HNU दिया हो, तो ये हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो इसमें अब देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन हम इसमें मोनो प्रोडक्ट बस बनाएंगे। मोनो मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसमें एक ही क्लोरीन जाके जुड़ता है। तो पहला जो प्रोडक्ट होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, और यहाँ पे एक Cl आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड, यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ गया और यहाँ पे क्या हो गया CH3। तो ये एक मेथड है एल्केनों से मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा भी हम एल्काइल हैलाइड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा है हाइड्रोकार्बनों में एल्कीनों से। दूसरा क्या है, एल्कीनों से, बाय द एल्कीन्स से भी हम एल्काइल हैलाइड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिसमें फर्स्ट हेडिंग है आपका हैलोजन हैलाइड हैलोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा। जैसे मान लीजिए अगर कोई एल्कीन दिया हुआ है, कोई भी एल्कीन है, और उस पर अगर HX हाइड्रोजन हैलाइड जिसको बोलते हैं, अगर इसकी अभिक्रिया होती है तो जो एल्कीन होता है वो क्या हो जाता है, एक जगह पे H जुड़ जाता है और एक जगह पे क्या जुड़ जाता है, X जुड़ जाता है। तो इस प्रकार की यह ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई एल्कीन की जब हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया होती है तो एक एल्किल हैलाइड बन जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप क्लास 11th में सॉल्व किए हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है कि जब कोई एल्कीन से हाइड्रोजन हैलाइड जुड़ता है तो हैलाइड उस कार्बन से जाके जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर आपका दिया हुआ है HI, ठीक है। जो हाइड्रोजन हैलाइड दिया हो क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड HI आपको दिया है। तो अब इसमें जैसे देखिए दो क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे एक है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उस पर लिखा हुआ है HI। तो देखिए इस वाले केस में जैसे ये जो एल्कीन है सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब एल्कीन को बीचों बीच से आप काटोगे तो बिल्कुल जैसा लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा वैसा ही राइट हैंड साइड में। तो इस क्वेश्चन में आपको नहीं सोचना है कि कहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा है और कहाँ पे आयोडीन जोड़ा है। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा I, मतलब हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दीजिए और आयोडीन को कहाँ जोड़ दीजिए, दूसरे वाले कार्बन से, और एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में जहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्राप्त होता है, जैसे एल्कीन को अगर सिमेट्रिकली आप विभाजित करोगे तो इधर अलग चीज़ मिला और इधर दूसरा चीज़ है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि जो एल्किल हैलाइड का या जो हाइड्रोजन हैलाइड का जो हैलाइड होता है वो जाके उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे कितने हैं, दो हाइड्रोजन। तो एल्कीन के उस कार्बन पे जाके जुड़ता है हैलाइड जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो इसमें जो प्रोडक्ट आएगा मिलेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड I बॉन्ड CH3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका, मतलब एक बॉन्ड तोड़ दीजिए और आयोडीन जाके उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। इसी को हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल।
अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल से रिलेटेड एक एक्सेप्शन आपने पढ़ा होगा कि जैसे अगर मान लीजिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिखा हुआ है HBr और यहाँ पे लिख दिया है पेरोक्साइड, ठीक है, ये HI पेरोक्साइड लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करेगा। लेकिन कहीं पे भी अगर HBr पेरोक्साइड लिख दिया है तो आपको पता है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अब जो हाइड्रोजन हैलाइड का जो हैलाइड है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक इससे ब्रोमीन जुड़ जाएगा और इससे एक क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नोट्स में होंगे क्लास 11th में। अगला मेथड हो सकता है ये एल्किल हैलाइडों के संयोजन से। दूसरा मेथड हो सकता है हैलोजन के संयोजन द्वारा, हैलोजन के संयोजन द्वारा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और ये वाला एल्कीन से भी जो अभिक्रिया थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा इसमें है कि CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। यह किसी अणु में द्विआबंध की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस संयोजन के परिणाम स्वरूप सन्निध या जिसको हमने बोला है विष डाइब्रोमाइड का संश्लेषण होता है जो कि कैसा होगा, रंगहीन होगा। तो इसका मतलब ये समझिए कि यदि किसी कंटेनर में आप एल्कीन भरे हुए हो या कोई भी कंपाउंड जैसे डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें जैसे इसमें जो ही आप Br2 और CCl4 का मिक्सचर डालोगे तो ये पिंक कलर का ये जो सोल्यूशन होता है ये लगभग लाल रंग का सोल्यूशन होता है। और अगर ये एल्कीन में डाला जाता है तो एल्कीन क्या करती है कि ब्रोमीन के लाल रंग को रंगहीन में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। मतलब अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो वो ब्रोमीन के लाल रंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, रंगहीन में। और इससे हमें पता चल जाएगा कि जो गिवन कंपाउंड है हमको उसमें डबल बॉन्ड या एल्कीन है कि नहीं है। तो ये एक बेस्ट मेथड है पता लगाने का कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है कि नहीं है। तो ये अभिक्रिया देखते हैं, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C H और इस पर कोई भी हाइड्रोजन Br2 और क्या ले लेंगे, CCl4। ये मतलब रिएजेंट आप याद रखेंगे, ब्रोमीन को CCl4 के घोल मतलब CCl4 के सॉल्यूशन में ब्रोमीन को क्या किया गया है, घोला गया है, जिससे लाल कलर का सॉल्यूशन बनता है। और जैसे ही किसी एल्कीन पे जब ब्रोमीन Br2 CCl4 की अभिक्रिया होती है तो जो एल्कीन होती है वो डबल बॉन्ड से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाती है या डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन जुड़ जाता है और इसको हम बोलते हैं विष डाई हैलाइड। ये पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, विष डाई हैलाइड। तो ये एक मेथड है जिसमें आप पता कर सकते हो कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं, द्विआबंध है या नहीं है। तो ये द्विआबंध की पहचान करने का एक मेथड है। थैंक यू।